आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन्स को समझेंगे। ये डॉक्ट्रिन्स कोर्ट्स ने डेवलप किए हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अपनी पावर का मिसयूज ना करें और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स फॉलो करें। इन डॉक्ट्रिन्स का मेन पर्पस है कि एडमिनिस्ट्रेशन आर्बिट्ररी, अनरीजनेबल या अनफेयर तरीके से काम ना करे। इस टॉपिक में 3 इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स आती है। 1. डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। 2. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। 3. डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। 1. डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले समझिए कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है। जब कोई पब्लिक अथॉरिटी या गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को कोई प्रॉमिस करती है या फिर एक फिक्स्ड प्रैक्टिस फॉलो करती है, तो उस व्यक्ति को ये रीजनेबल एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि अथॉरिटी फ्यूचर में भी वैसे हाई एक्ट करेगी। अगर अथॉरिटी बिना किसी वैलिड रीजन के अपना डिसीजन चेंज कर देती है और किसी को नुकसान होता है, तो कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। ये कोई लीगल राइट नहीं होता, लेकिन ये फेयर ट्रीटमेंट की एक्सपेक्टेशन होती है। इस डॉक्ट्रिन के 2 टाइप्स होते हैं। प्रोसीजरल लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब है कि व्यक्ति को डिसीजन लेने से पहले सुनने का मौका दिया जाए। सब्सटैंटिव लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब है कि जो बेनिफिट मिल रहा था उस बिना रीजन के बैंड ना किया जाए। इस डॉक्ट्रिन के लिए कुछ कंडीशंस जरूरी होती है। एक्सपेक्टेशन रीजनेबल होनी चाहिए, अथॉरिटी का क्लियर प्रॉमिस या कंसिस्टेंट पास्ट प्रैक्टिस होना चाहिए, और चेंज आर्बिट्ररी या अनफेयर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट केस है नवज्योति कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी वी यूनियन ऑफ इंडिया 1992, जहां गवर्नमेंट ने सीनियरिटी रूल चेंज कर दिया था और कोर्ट ने लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन प्रोटेक्ट की। लेकिन याद रखिए कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो या कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अगेंस्ट हो, तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन क्लेम नहीं की जा सकती। 2. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फ्लैट हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी समझते हैं। इसका सिंपल मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उसके कंपैरिजन में एक्शन रीजनेबल और बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर छोटी सी गलती के लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट दे दिया जाए तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट माना जाएगा। ये डॉक्ट्रिन आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, क्योंकि ये फेयरनेस और रीजनेबलनेस की बात करता है। प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले एक्शन का लेजिटिमेट एम होना चाहिए। दूसरा, एक्शन और ऑब्जेक्टिव के बीच रैशनल कनेक्शन होना चाहिए। तीसरा, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेथड यूज किया जाना चाहिए। और चौथा, हार्म और बेनिफिट के बीच प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। इंपॉर्टेंट केस है ओम कुमार व यूनियन ऑफ इंडिया 2001, जहां सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपोर्शनैलिटी को क्लियरली एक्सप्लेन किया। इस डॉक्ट्रिन का यूज फंडामेंटल राइट्स केसेस, सर्विस मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पनिशमेंट्स में होता है। 3. डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। फ्लैट हम तीसरी डॉक्ट्रिन समझते हैं, जो है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इस डॉक्ट्रिन का मतलब है कि पब्लिक अथॉरिटीज अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होंगी। अगर उन्होंने किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए हैं तो उन्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। यह कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के थ्रू कोर्ट्स ने इस डॉक्ट्रिन को डेवलप किया है। अगर किसी व्यक्ति को इलीगल डिटेंशन हुआ हो, कस्टोडियल डेथ हुई हो या स्टेट की नेग्लिजेंस से फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ हो, तो कोर्ट डायरेक्टली कॉम्पनसेशन दे सकता है। इंपॉर्टेंट केसेस: रिदुल सहवा, स्टेट ऑफ बिहार 1983, जहां इलीगल डिटेंशन के लिए कंपनसेशन दिया गया। नीलाबाती बेहरावी, स्टेट ऑफ ओडिशा 1993, जहां कस्टोडियल डेथ के केस में कंपनसेशन दिया गया। DK बासुवी, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997, जहां अरेस्ट और डिटेंशन के गाइडलाइंस दिए गए। इस डॉक्ट्रिन का पर्पस है कि स्टेट अपनी पावर रिस्पॉन्सिबली यूज करे और सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट करे। कंक्लूजन: कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये डॉक्ट्रिन्स एंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज आर्बिट्ररी या अनफेयर तरीके से काम ना करें। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन फेयरनेस को प्रोटेक्ट करता है। प्रोपोर्शनैलिटी एक्सेसिव एक्शन को रोकता है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी स्टेट को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपको